बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इंटरफेस और टैब्स एमएस पावर पॉइंट से। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर कौन कौन से टैब्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उसके आगे सब क्या आगे बॉक्सेस हैं। तो ये सारी के सारी चीज़ें आज हम डिटेल से देखेंगे एमएस पावर पॉइंट की। तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको आपने थॉरली और थोड़ा सा डीपली जो है इसको आपने देखना है, वीडियो को एंजॉय करना है और चैनल को आपने कर देना सब्सक्राइब ताकि एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपकी बेहतर होती है। जी तो स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट की बेसिक स्टडी। और अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना तो ये आपके सामने कुछ डिटेल है। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है, आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप। और इसके अंदर आपको मिलेगा तमाम किस्म के नोट्स और करंट अफेयर की वीडियोस और साथ साथ डेली टेस्ट वगैरह भी। आपको पता है कि मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ पास पेपर के क्वेश्चन से। तो हेयर आर सम क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेयर टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने का कौन सा तरीका नहीं है। तीन तरीके होंगे, एक तरीका नहीं होगा, वो कौन सा है। व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू सी यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट। तो मोशन इफेक्ट लाना हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में तो फिर कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है। आंसर्स हम देखेंगे वीडियो के एंड में, पार्ट 2 की वीडियो के एंड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स कैन यू यूज फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड। तो ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पिक्चर है, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा इफेक्ट जो है वो आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं स्लाइड के। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है। वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर। हाइड बॉर्डर और रिमूव करना हो अगर बॉर्डर को या हाइड करना हो तो किसी भी शेप का बॉर्डर, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। नो बॉर्डर, नो लाइन या नो शेडो। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड इफेक्ट कस्टम इन एनिमेशन, ट्रांजिशन या प्रेजेंट एनिमेशन। इसी तरह स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब प्रेजेंटेशन दे रहा होता है प्रेजेंटर तो उसको कौन कौन से मोड नज़र आ रहे होते हैं, तो आपने बताना है कौन से आ रहे होते हैं और कौन सा नहीं आ रहा होता। ये सवाल में पूछा हुआ है। इफ़ यू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन। और अगर आप पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड दोनों को सिलेक्ट करके न्यू स्लाइड का बटन दबाते हैं तो कहाँ स्लाइड जो इंसर्ट होगी वो कहाँ होगी। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का और या शेप का एमएस पावर पॉइंट के अंदर। तो ये कुछ सवालात हैं जो इसको अभी आप पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम आंसर आ जाएंगे। और क्वेश्चंस के जितने भी हमने अभी क्वेश्चन पढ़े हैं इनके आंसर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा उसकी वीडियो के एंड पे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेन लेक्चर। एमएस पावर पॉइंट क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो उसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी डाला होता है, तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ नॉट अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में एमएस पावर पॉइंट पे आपने टिक करना है। व्यू वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना है जी, ये डिपेंड करता है फीचर के ऊपर, ठीक है, कि आप कौन सा फीचर यूज़ कर रहे हैं। तो हर फीचर का मैक्सिमम फॉन्ट साइज डिफरेंट है। तो इसमें ये अव्वल तो क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो इसमें आपने देख लेना है कि टाइटल के लिए कौन सा है और वेरियस क्या है, ठीक है। अव्वल तो ऐसा सवाल अभी तक पीपीएससी में आया कोई नहीं है या दूसरी जॉब्स के अंदर भी। मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है जी, 400% तक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कितना है, कैलिब्री बॉडी इसका फॉन्ट होता है और साइज़ 18 होता है। किसका, टेक्स्ट बॉक्स या शेप का। अब बाकियों का नहीं बता रहे कि हमारे वो जो टाइटल की स्लाइड है उसका कितना होता है या प्लेस होल्डर्स का कितना होता है। हम सिंपल बता रहे हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं पावर पॉइंट में उसका फॉन्ट कैलिबरी होता है और उसका साइज़ 18 होता है। डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, यानी कि जब आप स्लाइड ओपन करते हैं, पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो जो पहले से नाम ऑलरेडी होता है वो प्रेजेंटेशन 1 होता है। अगर उसी टाइम आप दूसरी भी पावर पॉइंट की कोई ओपन कर लें फाइल तो उसका प्रेजेंटेशन 2, इसी तरह प्रेजेंटेशन 3। पुराने ज़माने में, यानी पुराने ज़माने से मुराद है कि पिछले वर्जन्स के अंदर अनटाइटल्ड लिखा होता था, ठीक है। अब जो है इसका नाम प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 इस तरह आता है। एक्सटेंशन क्या है जी पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है .pptx, ठीक है। पावर पॉइंट बनाया किसने था जी, दो बंदे हैं, रॉबर्ट गैस्किन
और डेनिस ऑस्टिन 1987 में बनाया था, और 3 महीने बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सोल्ड कर दिया था, सेल कर दिया था ये अपना सॉफ्टवेयर। तो नॉर्मल व्यू इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट व्यू है। ये भी क्वेश्चन आया होता है कि डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है, नॉर्मल व्यू। और नॉर्मल व्यू कौन सा व्यू होता है जिसके अंदर आपको थंबनेल, नोट, स्लाइड व्यू सब कुछ नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, ये इस टाइम जो खुला हुआ है ये आपके पास नॉर्मल व्यू है, ठीक है। इसमें आप ये देख रहे थे, ये दरमियान में आपकी स्लाइड है, यहाँ पर ये थंबनेल्स हैं स्लाइड्स के, ये ऊपर आपके मेन्यूज़ हैं, और यहाँ पे ये फॉर्मेट, ये टास्क पेन है, इसको टास्क पेन कहते हैं जो इस तरफ है राइट साइड पे। और ये नीचे आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला एरिया जहाँ पे ये मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं नोट, ठीक है, नोट्स। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इस व्यू को बोलते हैं नॉर्मल व्यू, और जब आप पावर पॉइंट ऑन करते हैं तो आपका ये नॉर्मल व्यू होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट की वो कितनी होती है, डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना है, तो 16:9 है, याद रखिएगा 16:9 है, सही है जी। ये इसकी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डिज़ाइन में जाएंगे, स्लाइड में जाएंगे, ये देखिए वाइड स्क्रीन कितनी है, 16:9, ठीक है। ये इसका जो है डिफ़ॉल्ट साइज़ है स्लाइड का। और कौन सा लेआउट होता है जी, टाइटल स्लाइड लेआउट इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। अब लेआउट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होम में गए, ये देखिए न्यू स्लाइड, तो यहाँ पे आपके पास ये टाइटल स्लाइड है। मैं एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह की जो स्लाइड होती है इसको हम बोलते हैं ये टाइटल स्लाइड है, ठीक है। तो ये आपकी शुरू जैसे ही आप ओपन करते हैं MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, तो आपके पास ये स्लाइड ऑलरेडी बनी होती है। तो ये थी हमारी कुछ मीठी मीठी सी बातें इसको लेकर, और ये आपके पास आ जाता है इसका इंटरफेस। तो अगेन QAT क्विक एक्सेस टूल बार एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दरमियान में उसका टाइटल होगा जिसके ऊपर फाइल का नाम लिखा होगा। ये रिबन है जी, रिबन के ऊपर जो है वो मेन्यूज़ हैं, टैब्स हैं, ठीक है, और टैब्स के अंदर मेन्यूज़ हैं, और मेन्यूज़ के अंदर छोटे छोटे बटन हैं। ये हम पीछे भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसको स्लाइड पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड पैन कह लें या पेन कह लें, ठीक है, स्लाइड पैन बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आती हैं, यहाँ पे जो स्लाइडों की पिक्चर नज़र आ रही होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थंबनेल्स, ठीक है, थंबनेल्स। और ये जो आपको दरमियान में पोर्शन नज़र आ रहा है ये बड़ा सा करके, ये जिधर स्लाइड होती है हमारी, इसको बोलते हैं स्लाइड, ठीक है, जहाँ पे स्लाइड पड़ी हुई है, सही है जी। और नीचे आपका बार जो होता है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। इसी तरह नोट की भी एक यहाँ पे जगह होती है। और अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो राइट साइड पे, जिस तरह ये मेरा ऑप्शन नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं टास्क पेन। यहाँ पे टास्क पेन आता है, यहाँ पे स्लाइड पेन होता है, ये दरमियान में स्लाइड होती है, नीचे नोट्स होते हैं, और जो आपका ये सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है जहाँ स्लाइड 15/16 लिखा हुआ है और ये निशान वगैरह लिखे हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है, इस सारी को स्टेटस बार। तो ये सिंपल सी इसकी जो है आपके पास सामने इंटरफेस है। आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ रह गई है जी। यहाँ पर एनिमेशन स्कीम एक लफ्ज़ बताया हुआ है, तो ये एनिमेशन स्कीम अब 2016 के बाद तो नहीं आया, उससे पहले पहले वर्जन्स में था, फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ, अक्सर क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो एनिमेशन स्कीम क्या होती है, ये एक प्री डिफाइंड स्लाइड ट्रांजिशन, यानी पहले से ऑलरेडी जो डिज़ाइन या एनिमेशन या कोई ट्रांजिशन आपने डाली हुई है उसी को आप अपनी अप्लाई करना चाहते हैं अपनी हाजिर स्लाइड के ऊपर, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी पहले से आपने एक स्कीम बना के रखी हुई है एनिमेशन की या ट्रांजिशन की, उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्लाइड पे, तो उसके लिए एनिमेशन स्कीम का जो है वो इस्तेमाल होता था। अब ये नए वर्जन में नहीं आ रही। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क है, तो मैं बताता चलूँ जी। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन लगती है ऑब्जेक्ट्स पे और ट्रांजिशन लगती है दो स्लाइड्स के दरमियान में। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा टेक्स्ट वाला जिसमें मैं लिखा सम डेफिनेशन, इस पर मैं एनिमेशन लगाऊंगा कोई, तो ये इस एनिमेशन के ऊपर लगी है। ये देखें, ये अब मेरा सिर्फ टेक्स्ट ही आ रहा है किसी तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पर है, या मैं चाहता हूँ इसको ग्रो और टर्न होके आए, यानी मेरा टेक्स्ट आ रहा है। जबकि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई सेट कर दी, ये सेट कर दी, तो अब ट्रांजिशन क्या होगा, ये मुझे बताएगी कि अगली स्लाइड, यानी इस स्लाइड से ये पिछली स्लाइड पे मैं गया, अब मैंने अगली स्लाइड पे जाना है, तो किस डिज़ाइन से ये, किस एनिमेशन से ये जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और जो मेरा ऑब्जेक्ट यानी कोई पिक्चर पड़ी हुई है, कोई टेक्स्ट है, जिस तरह ये अब आया, ये टेक्स्ट को बोलते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे लगती है और ट्रांजिशन बिटवीन टू स्लाइड्स जो
चेंज होते हुए मूवमेंट आती है या एक स्पेशल किस्म का इफेक्ट आता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो एनिमेशन ट्रांजिशन याद रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रांजिशन, ठीक है, एक स्लाइड दूसरे से ट्रांसफर हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। और जो ऑब्जेक्ट के अंदर हरकत है उसको बोलते हैं एनिमेशन, ये भी एनिमेशन हुई थी। इसी तरह ऑटो कंटेंट विजिट एक ऑप्शन है, आजकल ये भी ऑप्शन नहीं है इस नए वर्जन के अंदर, आपसे पूछ लिया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं मिनटों में, आप चाहते हो मिनटों में आपकी प्रेजेंटेशन बन जाए, तो उसकी आउटलाइन आप उसको दे देते हो और वो खुद ही उसकी प्रेजेंटेशन बना के आपको दे देता है, इसको बोलते हैं ऑटो कंटेंट विजिट। अच्छा जी, कलर स्कीम क्या है? कलर स्कीम का नाम इस वर्जन के अंदर चेंज हो गया, वेरिएंट्स के नाम से अब ये आता है। तो कलर स्कीम क्या होता है? कलर स्कीम ये होता है कि आपने अपने पावर पॉइंट को, स्लाइड्स को किस तरह की कलर स्कीम में डालना है, यानी ग्रेइश डालना है या ऑरेंज डालना है। उसमें ऑरेंज डालेंगे तो उसमें लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, इस तरह के शेड्स में आ जाता है कलर, तो इसको बोलते हैं कलर स्कीम। तो ये कुछ डेफिनेशन हैं जो पूछी हुई है पास पेपर में, मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया। अब चलते हैं हमारे मेन्यूज की तरफ। तो मेन्यूज में हमारे पास पहला मेन्यू फाइल का, ये आपको नजर आ रहा है ना, फाइल, ये आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइल। तो ये फाइल जो है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो फाइल में पहली चीज होती है होम। होम में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? न्यू का मिलेगा, रिसेंट का मिलेगा, शेयर्ड का मिलेगा और पिन का मिलेगा, ठीक है जी। किस किस का मिलेगा? न्यू का यानी नई आपने कोई खोलना है, रिसेंट जो आपने पहले ताज़ा ताज़ा खोली हुई है, शेयर्ड जो आपको के साथ शेयर की है, पिन जो आपने खुद रखी हुई है कि भाई ये मुझे बार बार जरूरत पड़ती है तो उसको पिन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यू का आ जाता है, न्यू में न्यू होगा और टेम्पलेट्स का होगा, ठीक है। इसी तरह ओपन क्या होता है? ऑलरेडी कोई आपके पास सेव पड़ी है आपकी फाइल, आपने उसको खोलना है तो ये ओपन का बटन इस्तेमाल होता है। इन्फो के अंदर ढेर सारे ऑप्शन है, इसमें प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन के भी ऑप्शन है, इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन के भी हैं, प्रॉपर्टीज के हैं और लोकेशन के हैं। ये 4 बटन किसके अंदर है? इन्फो के अंदर। अब आप फोकस किस चीज पे करना है कि कौन से बटन के अंदर कौन से ऑप्शन है। सेव में कौन सा है? जस्ट सेव द डॉक्यूमेंट्स, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स बस सेव हो जाएगी। सेव ऐसे करेंगे तो क्या होगा, किसी और जगह पे किसी और नए नाम के साथ वो आपकी फाइल जो है वो सेव करेगा। न्यू विद न्यू नेम एट न्यू लोकेशन या डिफरेंट लोकेशन, तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा इस्तेमाल होता है? सेव। सेव क्या होता है? सिंपल से फाइल को सेव कर देना। सेव एज क्या होता है? किसी नए नाम से फाइल को सेव करना। प्रिंट क्या होता है? उसमें ऑप्शन कौन कौन से? नंबर ऑफ कॉपीज है, हाउ मेनी स्लाइड्स, आपने कितनी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, कोलेटेड और अनकोलेटेड, यहाँ पे मैंने अनकोलेटेड लिखना था। तो कोलेटेड और अनकोलेटेड क्या होता है जी? मैंने पहले भी बता दिया, कोलेटेड होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह करके, और अनकोलेटेड क्या होता है 1 1 1 फिर 1 2 2 2 फिर 3 3 3। यानी आपके 3 पेज हैं, आपने उसको 4 कॉपियां निकालनी है। तो आप क्या चाहते हो? पहला पेज निकले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, दूसरा, तो इसको बोलते हैं ये कोलेटेड है। और अगर आप पहला 4 दफा निकालें, फिर दूसरा 4 दफा निकालें, इसे अनकोलेटेड बोलते हैं। अच्छा जी, शेयर के अंदर क्या है कि आप ईमेल्स के जरिए या वन ड्राइव के जरिए उसको शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के जरिए क्या है, आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, उसकी जिफ बना सकते हैं या उसको पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हैं। और क्लोज से आप क्या कर सकते हैं? फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+W। तो ये अब आप MS पावर पॉइंट को देखेंगे इस स्टाइल में, ठीक है। अब आप इस स्टाइल में देखें, ये देखें, तो यहाँ पर ये होम में आपको न्यू और रिसेंट और पिन और शेयर विद मी, जबकि न्यू में जाते हैं तो सिर्फ न्यू और टेम्पलेट आपको नजर आएंगे। अच्छा, टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट बने बने डिजाइन होते हैं जो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं। उसके अंदर वो आपको बताएगा, फॉर एग्जांपल आपने एटलस दिखानी है तो ये एटलस के लिए बड़ा अच्छा जो एक वो है टेम्पलेट है। अगर आपने कोई और इस तरह का जो कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो मतलब मुख्तलिफ गैलरी दिखानी है, पिक्चर्स दिखानी है, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा सा जो है थीम है। तो इस तरह करके ये आपके पास टेम्पलेट्स हैं। इस टेम्पलेट्स को आपने समझना है कि ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं आगे भी बताऊंगा। ओपन के अंदर ये पुरानी फाइल्स पड़ी हैं, इसको ओपन करने के लिए इन्फो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह की फाइल है आपकी। सेव वाले से सेव हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। सेव एज से नए नाम से सेव होता है। प्रिंट से ये प्रिंट के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास ढेर सारे, ठीक है। शेयर में जाएंगे तो शेयर से आपसे पूछेगा किसको शेयर करना है आपने, ठीक है। और एक्सपोर्ट के अंदर ये देखें, क्रिएट वीडियो, क्रिएट पीडीएफ, क्रिएट एनिमेटेड जिफ, सीडी बनाना, हैंड्स आउट बनाना, या इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। और क्लोज से ये बंद हो जाते हैं। तो ये आपके फाइल वाले ऑप्शन है जिनको हम डिटेल से देख सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? होम है। तो इसमें आपने याद रखना है किस बोर्ड के अंदर कौन से बटन है। तो सबसे पहले क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड ये वाला आपको यहाँ पे होम में आपको नजर भी आ रहा है, ये देखें, ये क्लिप बोर्ड है, ये वाला। तो क्लिप बोर्ड में कौन कौन से बटन है? पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है।
तो पेस्ट कट कॉपी तो हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं, फॉर्मेट पेंटर भी कर चुके हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, इसका मैंने साइज वो क्या किया, बड़ा, तो और इसका मैंने कर दिया कलर चेंज। अब इसका फॉर्मेट आ गया ना, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो रंगत है, इसका जो साइज है वो सेक्शन के ऊपर भी आ जाए। तो ये देखें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके मैं इसको यूं करूंगा तो ये भी उसी डिजाइन में आ जाएगा, यानी चीज कॉपी नहीं हुई, उसका डिजाइन कॉपी हो गया, फॉर्मेट कॉपी हो गया। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो ये आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा फॉर्मेट पेंटर, ये बड़ा क्वेश्चन आता होता है इसके अंदर, पीपीएससी के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड्स में हमारे पास कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। न्यू स्लाइड्स, तो न्यू स्लाइड के अंदर ये देखें, न्यू स्लाइड में मैं गया तो इसमें ये डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स आ रही हैं। टाइटल स्लाइड है, सेक्शन हेडर स्टाइल है, टाइटल ओनली है, पिक्चर विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन, ब्लैंक, टाइटल ओनली। ये आपने बस हल्के फुल्के से इसके नाम देख लेने हैं कि ये किस तरह के लेआउट्स होते हैं, इनको लेआउट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन से लेआउट्स हैं, तो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेआउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेआउट, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको हल्के फुल्के ये बताओ, लेआउट में भी देखें यही ऑप्शन है, कोई ज्यादा नहीं है। रीयूज स्लाइड किस लिए इस्तेमाल होता है, ये अगर आपकी ऑलरेडी कोई स्लाइड है और उसको आप क्या करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, यानी किसी और प्रेजेंटेशन में, किसी और फाइल में आपकी कोई स्लाइड पड़ी है, तो उसके लिए रीयूज का बटन इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाए रीसेट पे, तो रीसेट पे क्या होता है, आपके प्लेस होल्डर्स जो हैं वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। प्लेस होल्डर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक नई स्लाइड खोली है, तो ये जो आपको नजर आ रही है ना ये चीज, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, यानी किस जगह पे इसने प्लेस को होल्ड किया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं, इसको यहाँ पे कर दूं, इसको होल्ड शिफ्ट कर दूं और मैं फिर दबाऊं किसके ऊपर, रीसेट के ऊपर, रीसेट के ऊपर, तो ये अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। देखिए अपनी अपनी जगह पे आ गए, तो इसको बोलते हैं रीसेट। ठीक है, तो ये रीसेट का बटन है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास सेक्शन, तो सेक्शन बन जाते हैं स्लाइड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है होम, तो मैं इधर एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो देखें ऐड सेक्शन, तो ये देखें मेरे होम बटन से ऊपर इसने क्या बना दिया, सेक्शन। नाम पूछ रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई होम बटन का मैंने सेक्शन बनाया है। तो ये देखें, ये होम बटन इसने यहाँ पे इसको सेक्शन बना दिया, इसको बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, और सेक्शन में आगे ऐड, उसको नाम देना, उसको रीनेम करना, उसको रिमूव करना और सबको रिमूव करना, ये क्लैप्स करना। क्लैप्स में आप समझा देता हूँ, ये देखें ये मैंने यूं किया तो इसके नीचे कोई भी अब वो नहीं है, ये 27 स्लाइडें कह रहे हैं होम के नीचे पड़ी है, इसको क्लिक करूंगा ये खोल देगा। तो ये इसको एक्सपैंड क्लैप्स कहते हैं, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये एमएस वर्ल्ड में नेक्स्ट बटन आ जाता है फॉन्ट वाला, बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा। एमएस वर्ल्ड के अंदर भी किया था, एमएस एक्सेल में भी किया था सेम। ये भी ऑलरेडी ये पैराग्राफ वाला फॉन्ट है, आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ के अंदर कौन होते हैं, बुलेट होता है, नंबरिंग होती है, इंडेंटिंग होती है, ये कौन कौन सी चीज़ें पैराग्राफ में होती हैं, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्राइंग, तो ड्राइंग के अंदर बड़े ऑप्शन आ गए हैं पावर पॉइंट में नए नए, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है जी ड्राइंग में शेप्स, तो शेप्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स आ जाएंगी। इसमें आपने हल्के फुल्के से ये नाम याद कर लेने, लाइन है, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लैक ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार एंड बैनर्स हैं और कॉल आउट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरेंज, तो अरेंज के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, ऑर्डर है, अलाइन है, ग्रुप का ऑप्शन है। तो ये हल्का सा देख लें, ऑर्डर में मतलब ये होता है कि ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तस्वीर को आगे लेके आना है या टेक्स्ट को आगे लेके आना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये भी तस्वीर जो है ये इस टेक्स्ट के पीछे है, इसको मैंने आगे लेके आना तो ब्रिंग टू फ्रंट, ये इसके आगे आ गई, ब्रिंग टू बैक, ये इसके बैक चली गई, ब्रिंग फॉरवर्ड एक कदम आगे आएगी, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड एक कदम पीछे जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये ऑप्शन जो होते हैं ये ऑर्डर को चेंज करने के लिए होते हैं। इसी तरह ये जो है ग्रुप के होते हैं, अगर आपने इस तस्वीर और इस तस्वीर को इकट्ठा करना है तो आप इसको ग्रुप कर दोगे तो ये अब ग्रुप हो जाएंगे, यानी भी इकट्ठी मूव होंगी। अगर आप इसको अनग्रुप कर दोगे तो ये अब ये अलहदा मूव होगी, ये अलहदा मूव होगी और ये अलहदा मूव होगी। तो ये इसको कहते हैं ग्रुप अनग्रुप। और तीसरी अलाइन, अलाइन का आपको पता होना चाहिए, इसको आप लेफ्ट पे अलाइन करना चाहते हो ये लेफ्ट पे अलाइन हो गई, अगर आप इसको राइट पे अलाइन कर, यानी किस नुक्कर पे लगाना है उसको अलाइन कहते हैं। रोटेट का तो पता होगा आपको, रोटेट, ये देखें रोटेशन आ गई इसमें। ठीक है, ये भी टेढ़ी होती जाएगी 90 पे एंगल पे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है फ्लिप का। फ्लिप क्या होता है, फ्लिप हो जाना, जिस तरह एक चीज़ है दूसरी चीज़ में उल्ट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ, ये देखिएगा। इसको अगर मैं हॉरिजेंटली फ्लिप करूँ तो यूं कुछ शक्ल बनेगी। कैसे फ्लिप, कहाँ है, ये रहा फ्लिप हॉरिजेंटल, ये देखें ऐसे करके इसको फ्लिप कर दिया इसने। तो ये फ्लिप का ऑप्शन है।
तो ये भी इसी के अंदर है सारी के सारे ऑप्शंस। तो आपने याद रखना है कि अरेंज के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसके बाद शेप फिल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये भैया ही बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी शेप फिल करनी है आपने, तो ये देखें इसके फिल करने, तो ये येलो कलर इसमें फिल हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मजीद कौन से ऑप्शन है, शेडो का है, ग्रेडियंट का है। ग्रेडियंट से ये देखें हल्के फुल्के कलर होते हैं, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट में ये होता है कि आपका किसी जगह पे कलर ज्यादा होगा, किसी जगह पे कलर कम होगा, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर इसके अलावा इसके पीछे पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी लगा सकता हूँ। और इसमें आई ड्रॉपर क्या होता है, आई ड्रॉपर होता है अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करना। इस पूरी जगह पे मैं देखूंगा मुझे कलर कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं ये क्लिक करूंगा तो वो कलर उसके अंदर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, आई ड्रॉपर है। ठीक है, तो आई ड्रॉपर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने कलर सेलेक्ट किया तो वही कलर उसने उधर लगा दिया, तो इसको बोलते हैं आई ड्रॉपर। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये शेप फिल में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। इसी तरह शेप आउटलाइन है, इसमें अगर आप आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो इसमें आप, अच्छा अगर आप फिल ख़त्म करना चाहते हैं तो नो फिल, कि भाई मैं कलर चाहता ही नहीं हो पीछे कोई। और इसी तरह अगर आउटलाइन आप ख़त्म करना चाहते हैं तो नो आउटलाइन का बटन है। ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था शुरू में। इसके बाद ये वेट, इसकी किस तरह का इसकी आउटलाइन रखनी है, मोटी रखनी है, छोटी रखनी है। फिर स्केचेस में आ जाती है किस तरह की करनी है, टेढ़ी करनी है, गोल सी करनी है, कैसी करनी है। डैशेस में आ जाता है उसके ऊपर डैशेस कितनी लगी हो, ये वो। तो इस तरह के ये ऑप्शंस हैं किसके अंदर, शेप आउटलाइन में। शेप इफेक्ट में आ जाता है शैडो, उसके इर्द गिर्द शैडो बन जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फिर अंदर बनाना है तो ये है रिफ्लेक्शन, उसका अक्स बन जाएगा नीचे, ये देखें इसका नीचे अक्स बन रहा है। अच्छा ग्लो है, ये इर्द गिर्द चमकने लग जाएगा, ये देखें चमक शमक। ठीक है, ग्लो सा आ जाएगा, फेयर एंड लवली वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट है सॉफ्ट एज। इस सॉफ्ट एज ये होता है कि इसकी किनारे जो है ना वो मध्यम होना शुरू हो जाएंगे। बी लेवल आपको तब समझ आएगा जब इसके अंदर थोड़ी सी ना कलरिंग होगी। ये कलरिंग डाल के आप देखें तो बी लेवल इस तरह, जिस तरह कोई संगे मरमर की ना कोई प्लेट सी लगी हो, इस तरह करके ये डिज़ाइन बन जाता है, इसको बी लेवल कहते हैं, बेवल कहते हैं सॉरी। और 3D रोटेशन, ये रोटेशन आ जाएगी इसके अंदर 3D। तो इस तरह करके ये सारे ऑप्शन इसमें है पावर पॉइंट के होम बटन के अंदर हैं। इसके बाद एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, MS वर्ड में जो है डिटेल इसकी डिस्कशन हो चुकी है। डिज़ाइन आइडियाज़ जो है ना, इसका नया फंक्शन आया और ये आपको खुद ब खुद डिज़ाइन बताता है कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो लगना चाहिए यहाँ पे। अब ये सोच रहा है बैठा हुआ कि कौन सा डिज़ाइन, तो ये स्लाइड है, इसने इसका डिज़ाइन ये निकाला, ये देखें खुद से डिज़ाइन बना के मुझे दे दिया है। या ये वाला डिज़ाइन कह रहा है ये इस्तेमाल कर लो, या ये कह रहा है ये वाला डिज़ाइन इस्तेमाल कर लो। तो भाई इसको डिज़ाइन आइडिया क्या होता है कि आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसको वो खुद ब खुद एक खूबसूरत से अंदाज में जो है अपनी डिज़ाइनिंग कर देगा। तो ये था आज का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर मुलाकात आपसे होगी और पार्ट 2 के अंदर हम डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट नेक्स्ट टैब्स। तो तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है तो भाई इसको दबा दें भाई एक बटन। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।